Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a uniform disk of mass m and radius r is free to rotate in a horizontal plane about a vertical smooth axis fixed passing through its center. Okay, there is a smooth groove along the diameter of the disk and two small balls, each of mass m by 2. Each are placed on it either side of the center of the disk as shown in the figure. The disk is given initial angular velocity omega naught and released. Okay, द स्पीड ऑफ ईच बॉल रिलेटिव टू द ग्राउंड जस्ट आफ्टर दे लीव दैट डिस्क इज। ओके, आपको क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, जैसे वो क्या करेंगे, आपके बॉल्स क्या करेंगे, आपके लीप कर जाएंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें पहले तो हमें ओमेगा एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि देखिए इनिशियल ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ पर फाइनल ओमेगा एफ यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। और दूसरा देखिए हमें क्या बताना है, यहाँ पर स्पीड ऑफ द बॉल फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का भी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ओके, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का भी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एनर्जी एज वेल एज क्या, यहाँ पर एक तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है और एक आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना है। किसका, हमें एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का हमें क्या करना है, पर एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसका हमें क्या करना है, पर आपको यूज करना है। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है, आपका जो आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा टोटल सिस्टम का, वो किसके इक्वल होगा, आपका दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ओके, ये इक्वल होगा। और जो आपकी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ये क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओके, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम पहले यूज कर लेते हैं। तो देखिए इनिशियली हम क्या बोलेंगे, देखिए एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम आपका एल इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा के इक्वल हो जाता है। ओके, और जो आपकी एनर्जी होगी ये किस किसके इक्वल होगी, ये आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, क्या क्या होगी, आपकी रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग के ई होगी, और दूसरी क्या होगी, आपकी ट्रांसलेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, ये आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। इनिशियली देखिए आपका किसका एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका एल इजिकल टू आई टाइम्स ओमेगा। इनिशियल देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये आपकी देखिए डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका हाफ एम आर स्क्वायर, इसका मास कितना एम है, और रेडियस कितनी है इसकी, आपकी रेडियस इसकी देखिए आपकी कैपिटल आ रहा है, तो लिख सकते हैं हाफ एम आर स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। ओके, यहाँ पर आपके दो मासेस भी हैं, एम बाई टू मासेस। ओके, इनिशियली यहाँ पर आपके सेंटर पे है, तो देखिए इनकी डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर से इनकी डिस्टेंस जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ द डिस्क कितना हो जाएगा, इनिशियली जीरो हो जाएगा। तो ये आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ओके, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, तो आपको इसको ओमेगा नॉट के इक्वल लिख लीजिए। ओके, तो ये आपका एल इजिकल टू क्या होगा, आपका आई टाइम्स ओमेगा, यहाँ पर से आपने ऐसे लिख लिया। ओके, अब ये किसके इक्वल होगा, आपके ये आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आपके फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। तो आप इसको लिख लीजिए, देख लीजिए ये कितना आपका हाफ, ये कितना हो जाएगा हाफ एम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखिए कितना होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आपका हाफ एम आर स्क्वायर, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। ओके, प्लस किस किस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, अब आपके एम बाई टू के दो मासेस हो जाएंगे फाइनली, वो कहां पर पहुंच जाएंगे, देखिए ये आपकी जैसे डिस्क है, दिस इज द डिस्क। ओके, और यहाँ पर ये क्या आपका ग्रुप है, दिस इज द ग्रुप। ओके, इनिशियली तो देखिए ये आपका सेंटर पर थे, सेंटर पर थे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर से इनकी जो आर डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी। इसके कारण इन दोनों बॉल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, जीरो हो गया। लेकिन फाइनली आपके एक्सट्रीम एंड पर पहुंच जाएंगे, और जब ये आपके एक्सट्रीम एंड पर पहुंच जाएंगे तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल हो जाता है, एम आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। कितना, एम आर स्क्वायर के। तो देखिए एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए आपका इसका मास कितना है, देखिए मास आपका एम बाई टू है, तो हम लिख सकते हैं एम बाई टू टाइम्स आर का स्क्वायर। ओके, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एक का। सिमिलरली हमारे पास ऐसे क्या है, दो बॉल्स हैं। ओके, तो दो बॉल्स का इतना हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अवर ओमेगा फाइनल हो जाएगा। ओके, ओमेगा एफ के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए एम आर स्क्वायर से आपका यहाँ का एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एम आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या बच गया, देखिए लेफ्ट साइड में आपका ओमेगा नॉट बाई टू बच जाएगा। कितना बच जाएगा, ओमेगा नॉट बाई टू। और राइट साइड में आपका वन प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा, आपका थ्री बाई टू टाइम्स ये किसके हो जाएगा, आपका ओमेगा एफ के इक्वल हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, आप तो ये आपकी एंगुलर स्पीड जो आ जाएगी, स्पीड की बात करें तो ओमेगा एफ कितना आ गया यहाँ से आपका, देखिए टू से आपका टू कैंसिल हो गया, ओमेगा एफ आपका आ जाएगा ओमेगा नॉट बाय थ्री। इनिशियल एंगुलर स्पीड का कितना हो जाएगा, आपका वन बाय थ्री टाइम्स हो जाएगा। दिस इज अवर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये सॉरी फाइनल एंगुलर स्पीड हो जाएगा। ओके, ये आपकी फाइनल एंगुलर स्पीड हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमसे तो क्वेश्चन पूछा था कि स्पीड बतानी है ऑफ ईच बॉल रिलेटिव टू द ग्राउंड जस्ट आफ्टर द लीव द डिस्क। ओके, तो देखिए जब ये आपकी डिस्क क्या करनी होगी, जब आपकी सॉरी बॉल्स क्या करेंगे, लीव करने वाली होंगी,
इनके पास टोटल एनर्जी कौन सी होगी आपकी, ट्रांसलेशनल के ही होगी, कौन सी होगी, ट्रांसलेशनल के। इसके पास भी होगी और इसके पास भी आपकी ट्रांसलेशनल के ही होगी। इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ वेलोसिटी होगी, ओके। और इनिशियली देखिए इसके पास कौन सी एनर्जी, इनिशियली देखिए आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की होगी। और आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है आपका, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके। इनिशियली देखिए डिस्क के लिए तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन बॉल्स इनिशियली आपकी यहाँ पर थी, बिल्कुल पास में थी, तो यहाँ पर इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स इनिशियली किसके इक्वल हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ओके। और फाइनली देखिए हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क का होगा, प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी कौन सा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स होगा, ओके। रोटेशनल को हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा है कि स्पीड ऑफ द ईच बॉल, जब वो लीव करने वाली होगी तो उसके बाद कौन सी स्पीड होगी, सिर्फ आपकी ट्रांसलेशनल स्पीड हो जाएगी। इस सेक्शन से, इस ग्रुप से बाहर निकलने के बाद इनके पास तुरंत कौन सी एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी इनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, ओके। तो देखिए अब हम यहाँ पर से एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपकी टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी, दिस इज अ स्टेटमेंट, ओके। तो देखिए इनिशियल आपकी कौन कौन सी एनर्जी थी, इनिशियल आपकी देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं आपकी, और आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू देखिए हाफ इंटू आपका क्या होगा, डिस्क, डिस्क का मास कितना, देखिए डिस्क का मास आपका एम है, ओके। एम आर स्क्वायर बाय टू, ये आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ आई इंटू इनिशियल इनके एंगुलर स्पीड कितनी रहेगी, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओके। सो दिस इज अवर, ये आपकी क्या होगी, दिस इज द इनिशियल आपकी इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, किसकी होगी, आपकी डिस्क की होगी, ओके। प्लस आपका देखिए जो आपका क्या है, बॉल्स हैं, बॉल्स भी आपके सेंटर में, लेकिन बॉल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग आपकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, ओके। अब देखिए जब आपकी फाइनल सिचुएशन, ये दोनों आपके यहाँ पर पहुंच जाएंगे बॉल्स, इस केस में देखिए आपके रोटेशनल जो आपकी टोटल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी बेसिकली यहाँ पर, वो किस किस की होगी, पहले तो आपकी डिस्क की होगी, डिस्क की कितनी हो जाएगी, देखिए हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, आई से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा देखिए अब यहाँ पर आपका ओमेगा फाइनल हो जाएगा, ओके। यहाँ पर आपका ओमेगा फाइनल हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख लीजिए, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपकी जो क्या है, बॉल्स हैं, बॉल्स आपकी जस्ट लीव करने वाली है, तो इस केस में हमें फाइंड आउट करना है कि स्पीड ऑफ ईच बॉल जस्ट आफ्टर दे लीव द डिस्क, ओके। तो उस केस में देखिए जस्ट आफ्टर जब वो लीव कर जाएंगे तो उसके बाद उनकी जितनी भी एनर्जी होगी, ओके, वो क्या होगी, आपकी ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर टर्म जीरो हो जाएगी। टोटल एनर्जी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, आप इसको हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको अपनी ऑलमोस्ट हो ही गया, ओके। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका देखिए हाफ से आपका हाफ कैंसिल कर लीजिए हर जगह, ओके। और आपका क्या हो जाएगा, देखिए एम आर स्क्वायर बाय टू को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाय टू, लेफ्ट साइड में आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा एफ का स्क्वायर, ओमेगा एफ देखिए कितना है यहाँ से आपका, ओमेगा नॉट बाय थ्री, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, फिर ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड से, अगर हम राइट साइड से देखें तो आपका हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ओके। सॉरी एम बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ओके। हाफ तो आपने पहले क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया था, ओके। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका एम से आपका एम कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका देखिए कितना बचेगा, आपका आर स्क्वायर बाय टू, और यहाँ से देखिए आर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय टू का कॉमन ले लीजिए, आर आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई टू को आप यहाँ से कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, वन माइनस वन बाय नाइन कितना होता है आपका, 8/9 के इक्वल हो जाएगा। ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो टू से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 4/9 आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और वी की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 4/9 को आप लिख सकते हैं आपका 2/3 टाइम्स आर ऑफ ओमेगा नॉट, ओके। सो दिस विल बी द स्पीड, ये क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द बॉल्स आफ्टर लिविंग द डिस्क, जस्ट आफ्टर लिविंग द डिस्क, ओके। कितना गया आपका, 2/3 टाइम्स आर ओमेगा नॉट के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो देखिए बच्चों, ये आपका ऑप्शन सी में गिवन है, इसमें गिवन आपका ऑप्शन सी में, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।